तो मैंने आपसे कहा था कि हम लेट वाले वाक्य नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपके लिए ये क्वेश्चन टैग और यूज ऑफ लेट, ठीक है। तो ये वाक्य मैं एक्सप्लेन करूँगा और देखिए इसे हम कैसे करते हैं। लेट माने होता है दो, दो मतलब गिनती दो नहीं, पानी दो, चाय दो, ठीक। He said to me, give me some money, will you? साथ ही मैंने इसमें क्वेश्चन टैग भी इंक्लूड किया हुआ है कि क्वेश्चन टैग अगर आ जाए तो हम क्या करें। तो उसके लिए तो बहुत ही इजी नियम है कि अगर वाक्य में क्वेश्चन टैग आता है, यहाँ तो विल यू है, ठीक है, और दूसरे एग्जांपल में भी विल यू है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन टैग आ जाता है, ठीक है, इजंट, इट, डजंट, सी, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन टैग आ जाता है तो आपको उस क्वेश्चन टैग को क्या करना है, छोड़ देना है, लिखना ही नहीं। He said to me, उसने मुझसे कहा give me some money, मुझे कुछ पैसे दो। तो उसने कुछ पैसे मांगे कि he asked me, ठीक है, टोल्ड भी कर सकते हैं, to give me, तो him some money हो गया, विल यू छोड़ दीजिए। उसका अर्थ है कि क्या आप दोगे, कह रहा है गिव मी सम मनी, विल यू, क्या तुम मुझे दोगे। तो गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दो, क्या मुझे कुछ पैसे दोगे। तो ये जो क्वेश्चन टैग है इसको छोड़ दिया जाता है। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो सी टोल्ड मी, ठीक है, टू हेल्प द पुअर, फुल स्टॉप, विल यू छोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों इसमें एक यूज है लेटस का। तो जब लेटस का यूज आ जाए तो क्या करें। तो लेटस का जब यूज आ जाता है बच्चों, तो पहले सुन लीजिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम कंजक्शन दैट लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें कंजक्शन दैट लगने लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें हम शुड का यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ में। इसमें मोस्टली आप जो सब्जेक्ट आता है वो दे आता है, ठीक है, लेकिन जो स्पीकर है यानी नरेटर जो कह रहा है, अगर उसे भी अपने आप को, ठीक है, उस इवेंट में, इस बात में अपने आप को भी इंक्लूड करवाना हो, यानी वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा, इंक्लूड करेगा, मतलब उसमें रहेगा, तो फिर हम अस को वी में चेंज कर देते हैं, नहीं तो वो दे में चेंज होता है। अब आते हैं यहाँ पर सेड। सेड में हम जो है प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों ही सूरतों में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू होता है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब में तो आप सीधे सीधे सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ही सजेस्टेड दैट, क्लियर, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर है अस, तो यहां पर हम लगाते हैं पहले दे से, आप देख लीजिए, दे शुड डांस टुगेदर, टुगेदर। बच्चों यहां पर हमने लगाया दे शुड डांस टुगेदर, कि उन्हें डांस करना चाहिए, लेकिन जो ये ही है, ठीक है, अगर ये भी इसमें इंक्लूड होना चाहता है तो हम का प्रयोग हो जाएगा कि हमें डांस करना चाहिए। तो यहाँ पर आप वी का प्रयोग कर सकते हैं। ये जब भी पैराग्राफ में आएगा तो वहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि वो अपने आप को स्पीकर इंक्लूड करवाना चाहता है या नहीं। राम सेड टू हिज फ्रेंड, तो राम सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड, कंजक्शन दैट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट आएगा तो हम टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू। प्रपोज माने होता है प्रस्ताव रखना, जो है किसी बात के लिए प्रस्ताव रखना जो है, और आप इससे ज्यादा परिचित होंगे। तो प्रपोज टू हिज फ्रेंड है। अब यहां पर अगर राम जो है
ठीक है। राम भी इसमें इंक्लूड होता है घर जाने के लिए, तो आप वी का प्रयोग करें, और वो नहीं होता है इंक्लूड, उनके लिए कह रहा है तो केवल दे का प्रयोग करें। ठीक है, मैं दोनों लिख देता हूं, वी या दे शुड गो होम, और इसमें शुड ही आएगा। ही सेड लेट अस सिंग, तो बिल्कुल सेम है, अभी आया था लेट अस डांस टुगेदर, तो इसमें है लेट अस सिंग, टुगेदर नहीं है, लेट अस सिंग, तो ही सजेस्टेड दे शुड सिंग, और ये लास्ट हमारा राम सेड लेट हिम कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है, उसे डॉक्टर से कंसल्ट करने दो, तो राम सजेस्टेड दैट, ठीक, he should consult a डॉक्टर, उसे डॉक्टर से कंसल्ट करने दो। तो ये था लेट का यूज, क्वेश्चन टेल का भी यूज इसमें आ गया, आपको लेटस का यूज आ गया जो है बच्चों। तो हमको ये ध्यान देना है कि अगर लेटस आ जाए तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, और इस प्रकार के वाक्य आ जाए क्वेश्चन टैग, तो हमें क्वेश्चन टैग को हटा देना है। और इसी तरीके से है, आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक और वीडियो बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दे सकूं, आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। पहले आप वीडियो देखिए और फिर मुझे बताइए जो है कि मतलब और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर बहुत अच्छी बात है, मेरा प्रयास सफल रहा। वंदे मातरम।